बहुत अच्छा, आपने एक डाउट तो मेरा क्लियर किया। ज़ाहिर सी बात है, स्क्रीन के ज़रिए तरबियत हो रही है, स्क्रीन को तो पीछे जो जनरेट कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, वो तो अपना नज़रिया और अपना कल्चर ही दिखाएंगे। तो बजाय इसके कि हम इससे दूर भागें कि हम उस स्क्रीन को ही साफ़ कर दें, हमें भी अपना हिस्सा उसमें डालना चाहिए। लेकिन अब तक जो है हम अभी चूँकि मुसलमानों ने या इब्तिदा की है स्क्रीन पर आने की, या हम कर रहे हैं, तो अभी तक जो गालिब हैं स्क्रीन पर, जो उसको जनरेट कर रहे हैं, जो उसके ज़रिए से जो है तरबियत कर रहे हैं, नज़रिया फैला रहे हैं अपना, वो तो चूँकि गालिब हैं। और हमारा बच्चा जब बैठता है तालीम के हवाले से, वो स्क्रीन के सामने बैठता है, तो वो मजबूर हो जाता है कि वो उस चीज़ का जो है गलत इस्तेमाल करे। मैं बेसिकली आपके ही सवाल की तरफ आ रहा हूँ। आपका जो था कि सोशल मीडिया को जो है मुस्बत इस्तेमाल कैसे हम उसको जो है, अब ज़ाहिर सी बात है वालिदैन 24 घंटे उसकी निगरानी पर तो नहीं बैठ सकते बच्चे की, कि वो जो है सिर्फ तालीम ही सीखे, या तो मुस्बत इस्तेमाल इसका जो हम कैसे अपने बच्चों को या अपने करीब जो लोग होते हैं हमारे अहबाब हैं, हम कैसे जो है इस आदत डाल सकते हैं? इसका कोई है आपके जहन में तरीक़ाकार? इसमें सबसे अहम तो जिस तरह आपके चैनल के ज़रिए एक आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी शुरू की है कि हज़रात को ला रहे हैं, उनके साथ एक मिल के आप एक मुस्बत पैगाम पहुंचा रहे हैं ना। सेम इसी तरह इन पैगामात के छोटे शॉर्ट क्लिप्स किसी भी तरीके से हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों तक पहुंचाना होगा। इन पैगामात को लेके चलना होगा, जिस तरह और प्लेटफॉर्म्स वाले और बाकी अहबाब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे अहबाब को मिल के, साथियों को मिल के एक टीम बिल्ड करके इस तरह के छोटे छोटे अपने क्लिप्स बनाएं जो आपको लगता है कि ये नज़रियाती भी हैं और बच्चे की तरबियत में भी मौसर साबित हो सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। रही बात कि सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, उसमें सबसे पहले मैं समझता हूँ, अच्छा आज से अगर आप थोड़ा सा पहले जाए, 20 साल पहले एक रिसाला चल रहा है बच्चों का इस्लाम के नाम का, ख़वातीन का इस्लाम, कुछ इस तरह के मुख्तलिफ रसाइल चल रहे हैं। पहले हमें ऐसा था कि अपने राइटर से कोई भी हमें मुसन्निफ पसंद है तो उनसे मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल, नामुमकिन होता था, क्रेज होता था जी। हम मतलब डाई हार्ड किस्म के फैन हैं आप किसी के, लेकिन आप किसी से मिल नहीं सकते थे। तो सोशल मीडिया ने क्या किया है कि वो दूरियां खत्म करके अब वो समेट दिए हैं, करीब कर दिया है। अब आप सोशल मीडिया पे रहते हुए बजाय इसके कि आप जो कह रहे हैं कि जो खुराफात सामने आ रही हैं, कुछ भी इस तरह का कुछ आ रहा है, उसके बजाय आप किसी अच्छे स्कॉलर्स को, अच्छे अपने चाहने वाले जो भी है, जिनको आप पसंद करते हैं, तो सबके सब वो मौजूद हैं, उनको आप लाइक करें, उनके साथ आप जुड़ जाएं। तो वो क्या होगा कि आपकी जहन साजी भी होती रहेगी, तरबियत भी बच्चों की होती रहेगी, और इस हवाले से आपको फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि किड्स की मतलब अलग में मोबाइल के अंदर ही ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किड्स ऑप्शन पे रखें, ताकि वो इससे आगे ना बढ़े कि कुछ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़े। वो चाहे मोबाइल बच्चों के पास भी हो तो किड्स ऑप्शन में कुछ ज़्यादा चीज़ें 18+ नहीं ओपन होती हैं, या कुछ भी से कोई भी मवाद हो वो चलता रहता है। इस तरीके से हम इसका मुस्बत इस्तेमाल बच्चों के हवाले से कर सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं कि बड़ों को किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए अगर मुझसे आप पूछें तो मैं कहूँगा कि आज से ही कुछ भी आप सोच रहे हैं तो किसी की भी परवाह किए बगैर, कुछ भी सोच रहे हैं किसी की परवाह किए बगैर, आप आज से उसे अपने आसान से अंदाज में सीख कर आप उसे सोशल मीडिया पे लाना शुरू कर दें। सोशल मीडिया पे आप अपने ख्यालात का जो भी आप सोचे हैं, कोई अच्छे, देखिए बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं इस वक्त सीखने सिखाने के हवाले से, मतलब डिजाइनिंग या कुछ किसी भी हवाले से। आपने आज के दिन में क्या कुछ सीखा है, नहीं सीखा तो क्या वजह थी, ये नहीं सीख सके, ये वजह लिख दें। क्या होगा कि शुरू में 2-4 नाक़िद आएंगे जो तनकीद करेंगे, हो सकता है कि आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन यही एक पैगाम तो जा रहा है कि हाँ जी, आप आहिस्ता आहिस्ता जब इन तजर्बात से गुजरेंगे और जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि यही लोग जो आज आप पे तनकीद कर रहे हैं, मैं इस फेज से गुजरा हूं तो मैं अपने तजर्बात ही सिर्फ बता सकता हूं कि उसमें वही लोग आपको साथ खुद ब खुद अटैच होना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। ये इसके मुस्बत इस्तेमाल में एक ये पहलू हो सकता है। बाकी बहुत सारे अहबाब इस पे बात कर रहे हैं, उनसे सीखें, फ़ायदा होगा। मतलब ये कि अब इस गंदगी को साफ़ करने के लिए हर एक को इनफरादी कदम उठाना होगा, बिल्कुल अपना अपना झाड़ू लेकर हमें जो है मैदान में आना होगा सफाई करने के लिए। कारी हज़रात जो होते हैं, फ़िज़िकल कुरान ट्यूटर जो होते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उन्हें होती हैं, और ये दिन ब दिन जो है मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं।
ऑनलाइन का जो है जब वो स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे क़ुर्रा हज़रात होते हैं, या तो वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम जब वो करते हैं तो उन्हें कोई ट्यूशन मिलता नहीं है, पढ़ाएँ तो कैसे पढ़ाएँ, बाहर ममालिक तक उनके रवाबित नहीं होते। तीसरी प्रॉब्लम जो ज़्यादा होती है कि अगर मिल भी जाता है कोई किसी सोर्स से तो ज़ुबान का बड़ा मसला होता है, क्योंकि अंग्रेज़ी बाहर ममालिक में, बाज़ ममालिक में जर्मन बोली जाती है, अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है, तो यहाँ से जो है ट्यूशन मिल जाते हैं लेकिन ज़ुबान का बड़ा मसला होता है। तो इस हवाले से आप जो है हमारे नाज़रीन को कुछ गाइड करना चाहें, उन्हें कुछ बताना चाहें। पहली बात तो जैसे आपने की कि एकेडमी बनाने के हवाले से मुश्किलात का कुछ अहबाब शिकार हैं। तो एकेडमी बनाने के हवाले से जो मेरी मतलब अब तक के जो तजर्बात में से है वो ये, आप एकेडमी बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास कोई मोबाइल है, कोई अच्छे वाला मोबाइल अगर हो तो आपका काम चल सकता है। साथ में कोई अच्छा सा एक, हम यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, बहुत सारे अहबाब मैंने ये देखे हैं कि वो किसी का भी कोई इश्तिहार उठाएंगे एज इट इज़ कॉपी करके उसको चला देंगे। नहीं, यहाँ पे अगर आके हम सिर्फ इतना कर लें कि एक अच्छा इश्तिहार डिज़ाइन करवा लें, 500,000 जो भी खर्च हो, इस पे अच्छा खर्च करने के बाद देखिए जब तक हम प्रोफेशनल नज़र नहीं आएंगे उस वक्त तक कोई भी अपने, अगर हम खुद सोचें कि अपने बच्चों को हमने तालीम दिलवानी हो तो हम पहले कोशिश करते हैं कि भाई कोई प्रोफेशनल होगा, कोई बड़ा इदारा होगा तो हम उससे एंगेज करेंगे, वरना नहीं जोड़ेंगे। एकेडमी बनाने के हवाले से कोई एक आधा अच्छा मोबाइल हो, क्योंकि अब पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। हमने हैंग आउट पे क्लासेस ली, स्काइप पे क्लासेस ली, अब आके तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं कि अब आप जब क्लास लेना चाह रहे हैं, मोबाइल है, मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है। जूम एप्लीकेशन है, दुबई के लिए इस्तेमाल, बॉटम एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली कंट्रीज़ में इस वक्त सॉफ्टवेयर्स हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। स्काइप हो तो वेल एंड गुड है, वरना जूम को परचेज़ किया जा सकता है। सिर्फ मोबाइल, अच्छा सा बना हुआ इश्तिहार, प्रोफेशनल किस्म की अगर स्काइप आईडी बनी हुई हो जिसमें यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए है, और इसके अलावा जूम का अकाउंट बना हुआ हो, तो मैं समझता हूँ एकेडमी बनाने के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। अब अगला मसला आता है कि हम किस तरीके से स्टूडेंट सर्च करें, या इस हवाले से हमारे लिए मसाइल बन रहे हैं। एक बात तो फॉर श्योर है यहाँ पे कि जब तक आपकी पीआर नहीं होगी, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होंगे, या आपके कोई जानने वाले कोई एक आधा नहीं होगा, आपके लिए मसाइल होंगे। लेकिन मैं अब यहाँ पे बात करूँगा, देखें फॉरेन कंट्रीज़ में रिलेशन, फॉरेन कंट्री में कहीं भी कोई एक आधा साथी हो, मैं इसकी तरफ आता हूँ। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे अहबाब समझते हैं कि अगर मैंने एकेडमी बना ली है तो मैंने ये बात दूसरे को नहीं बतानी है कि भाई नहीं, पता नहीं वो कितने कमा लेगा या क्या इससे कर लेगा। देखें, जिस वक्त मैं और आप इस वक्त बैठे हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने भी लोग हैं, मैं बहुत कम तादाद को जानता हूँ, लेकिन बाकियों को मैं नहीं जानता। बिल्कुल सेम इसी तरह जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं उन्हें मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते होंगे। तो हम अगर ये इश्तिहार या इस पैगाम को किसी आसान अंदाज से हम उन तक पहुंचाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने ये काम शुरू किया है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के हवाले से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक बात याद रहे, यहाँ पे हर वक्त एक चूरन नहीं बेचना है। एक जो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे अजीब एक, हर बंदा ही अगर बिजनेस कर रहा है तो पूरी की पूरी मतलब हर बंदा एक तरफ निकल गया है, ऐसा नहीं है। जब तक आपके साथ जितनी ऑडियंस जुड़ी हुई है वो आपसे कुछ सीख नहीं रही है, या आपसे उन्हें कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है, दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो आपके साथ कभी अटैच नहीं होंगे। आपने ठीक है पढ़ाना है तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा इल्म किसी भी हवाले से, जो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि आपके पास जो इल्म है उस हवाले से कुछ ना कुछ शेयर करते रहें, गाइड करते रहें। अब क्या होगा कि आपका वो पैगाम भी जा रहा होगा और साथ में जो भी आपके फील्ड के लोग हैं वो आपसे इस तरीके से ऐसा से जुड़ते जाएंगे। स्टूडेंट्स को हासिल करने के लिए इस वक्त सबसे मौसर तरीका आप मुझसे पूछेंगे तो वो हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स। व्हाट्सएप ग्रुप से मौसर मैंने तो शायद अब तक नहीं देखा है, बहुत कसीर तादाद में मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं भी और आसानी से मिल भी जाते हैं। देखें, हम टाइम पास के लिए भी तो बहुत सारे ग्रुप्स में जाते ही हैं, लेकिन अगर हम अच्छे कोई ग्रुप्स, अदबी ग्रुप्स देख के हम उनमें शामिल हों और उस तरीके से हम इसकी प्रमोशन कर लें, उससे भी बहुत हद तक हमें, उसकी वजह यह है किसी वक्त में, अब तो खैर फेसबुक बहुत अच्छी हो गई है, किसी वक्त में ये कहा जाता था कि फेसबुक नहीं, ये फेक बुक है, कि यहाँ पे लोग चेहरा कुछ दिखाते हैं, होते कुछ हैं। व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे आप 1-to-1 होते हैं, समझ लें जैसे हम बैठे हैं, इसी तरह ही आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप आगे बढ़ने में आपके लिए आसानियाँ होती हैं। ये तो था बेसिक इसके हवाले से।
अब सबसे जो मुश्किल मरहला होता है एकेडमी में, वो एक चीज़ होती है इसमें ट्रायल से बढ़ के इसमें कुछ नहीं होता। आपने एकेडमी बना ली, अच्छा इश्तिहार डिज़ाइन कर लिया, जूम के मुख्तलिफ अकाउंट्स आसानी से। सबसे एक अहम मसला है कि हम सीखने के लिए हर एक दूसरे बंदे के मोहताज रहते हैं, जबकि इस वक्त बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म गूगल, यूट्यूब की सूरत में हमारे पास मौजूद है। आपको कभी भी कोई मसला है, आप फौरी तौर पे लिखें हाउ टू क्रिएट जूम अकाउंट, हाउ टू क्रिएट स्काइप अकाउंट, हाउ टू क्रिएट मतलब दिस एंड दैट, जो भी आप कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप उस पर सर्च करके आप उसके मदद से आप ये काम कर सकते हैं। आपको वहां से आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप पोस्ट कर दें, आप पूछना शुरू कर दें, आप सीख जाएंगे। आप पूछना शुरू कर देंगे जिस वक्त, तो आपका काम चल जाएगा और आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता जाएगा और इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। ट्रायल के हवाले से हम जो बात कर रहे थे, हाँ, ट्रायल पे आप ये जरूर शामिल कर लें कि जब भी आपने ट्रायल देना होगा 3 दिन का ट्रायल दें और ट्रायल में कोशिश कर लें कि जितना अच्छा हो सकता है आप मतलब जितना अच्छा जानते हैं आप अच्छे तरीके से अपना वो पैगाम कन्वे कर दें, पहुंचा दें उन तक। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपका पढ़ाने का अंदाज उन्हें पसंद आया तो आपको हायर करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% वो आपको ही रखें, किसी और बंदे को भी रख सकते हैं। लेकिन हमने अपनी मेहनत के मुताबिक अपना काम करना है, उससे हमें फ़ायदा होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल रह गया, मैं लैंग्वेज के हवाले से काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ज़ुबान मैच नहीं कर रही होती हमारी, या हमें इंग्लिश नहीं आती या उन्हें जो है उर्दू नहीं आती। ये असफर भाई मुख्तलिफ जितने भी ममालिक हैं, इंग्लिश लैंग्वेज तो वहाँ पे नेसेसरी है, इसके बग़ैर तो नहीं है। लेकिन हमारे साथ ही घबरा जाते हैं कि जी यार अगर इंग्लिश नहीं आती है तो किस तरह काम चलेगा। इसमें कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पढ़ाते हुए मतलब बहुत ज़्यादा कोई वोकैबुलरी नहीं चाहिए। बहुत थोड़ी तादाद में अगर आपको इंग्लिश आती है, एक बार जब आप कदम उठा लेते हैं, वो ऐसे देखें, अब आपने बच्चे को सबक पढ़ाना है तो आपने जी बेटा स्टार्ट योर लेसन, अगर बच्चा तवज्जो से नहीं पढ़ा तो उसे कह सकते हैं कंसंट्रेट करें। बताने का मकसद है कि इससे मुतल्लिका जितने भी इससे मुतल्लिका वोकैबुलरी थोड़ी हो कोई मसला नहीं, लेकिन उस वोकैबुलरी को अगर अच्छे तरीके से आपने मतलब बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तवज्जो से नहीं पढ़ा, तो आपसे कहते हैं कंसंट्रेट कर। अगर वो इसके बाद भी नहीं करा तो उसे आप कह सकते हैं कि भाई पुट योर फिंगर, आप अपनी फिंगर पुट करें, आप हमें जब तक बच्चा। अब इस तरीके से एक छोटी सी बात में और देखें, हर टाइम इंग्लिश या लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी तख्लीकी जहन काम करता है जी। आप पूछेंगे किस तरह, देख अगर हम बिल्कुल कोई बिगनर बच्चा है, हम उसके साथ क्लास शुरू करना चाह रहे हैं, तो अब ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं ताकि जो भी नए अहबाब शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए मिसाइल है कि जब हम किस तरह ट्रायल देंगे या किस तरीके से, उनके लिए ये फ़ायदामंद चीज़ है। आप बच्चे को बच्चे की सतह पे उतर के पढ़ाएं। मेरे पास नया बच्चा है, एक बच्चा रब्ता करता है कि जी हमने पढ़ना है आपसे, हमारा ट्रायल शुरू हुआ। आपने जाते ही उसे ये नहीं करना कि जी बेटा आप ठीक है कायदा शुरू कर दें, पढ़ाना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। जब तक बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, एक बार अटैचमेंट आपके साथ नहीं होगी, कभी भी बच्चा नहीं पढ़ेगा। और क्या होगा, वालिदैन कहेंगे कि यार 2 दिन 3 दिन क्लास होगी, 4 दिन होगी, खींच तान के महीना पूरा करके वो कहेंगे कर सब छुट्टी करें आप। नहीं, अगर आपने बच्चे को इंगेज करना है, उसका तरीका क्या है। न्यू कमर है, बच्चा आया आपके पास, छोटा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, तो आप उससे सिर्फ उसके मुतालिक बात करें, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानें कि जी बेटा आप ये बताएं आपको काउंटिंग आती है। जो मेरा तरीका का है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बच्चा आपको काउंटिंग सुनाता है, जी आप ठीक है आप 1 से 10 तक सुना दें। अच्छा अल्फ़ाबेट्स आपको आते हैं, जी आते हैं। फेवरेट कलर आपका कौन सा है। अब बच्चा फेवरेट कलर बता रहे हैं, आप एक काम करें बेटा, फेवरेट हमारे पास पढ़ाते हुए ना एक पेन होता है, एपिक पेन इसको कहते हैं हम, या जूम इस्तेमाल करते हुए जूम का अपना पेन होता है। अगर पेड हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा होता है, वरना फिर ये काउंट भी चल जाता है। पेड या इसमें फिर किसी नशिस्त में हम वो इसका फ़र्क कर लेंगे वाजे। अभी के लिए ये जब बच्चा कलर बताता है तो हमारे पास कम अज़ कम 8-10 कलर्स उसमें होते हैं जो हम उसमें बच्चे को कह सकते हैं, जी आपने बताया आपका फेवरेट कलर कौन सा है, जी आप बताएं। येलो। मैंने क्या किया कि येलो वाले से पेज स्क्रीन शेयर करके येलो लाइन लगा दी और मैंने कहा बेटा एक वर्ड पे कि कहां पे आपको येलो लाइन नजर आ रही है। अब बच्चे का इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है।
अब बच्चा मेरे साथ जुड़ गया है, अब वो महसूस कर रहा है कि अच्छा ठीक है भाई, ये मेरे फेवरेट चीज़ है, ये मुझे कहाँ नज़र आ रहा है ये कलर। अब उसने ये देखना शुरू किया तो उससे कहा बेटा ये काउंटिंग अभी आपने मुझे सुनाई थी, फर्स्ट वर्ड क्या था, और अभी आपने अल्फ़ाबेट सुनाए थे, अल्फ़ाबेट का फर्स्ट वर्ड क्या था, ए था, ए और वन में देखिए सिमिलर है या नहीं है, जुड़। अब क्या हुआ, आपने अब आप उर्दू भी बोल रहे हैं तो बच्चे को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब बच्चा आपके साथ इंगेज हो चुका है ना, उसको स्क्रीन भी आ रही है, आपने उसके मतलब एक अपने साथ अटैचमेंट आपने क्रिएट कर लिया, बना ली है। अब उसके बाद बच्चा जब आपके साथ जुड़ेगा, बढ़ेगा, फिर अब 10 मिनट लगाएं या घंटा लगाएं, ना आपको पढ़ाते हुए महसूस होगा कि कितना टाइम हो गया, ना बच्चे को बैठे हुए ये महसूस होगा कि यार मैं बोर हो रहा हूं या कुछ। और टाइम से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले बच्चे को कहें अच्छे से लेसन वैसन सुन के 2-4 अल्फ़ाबेट्स की उसको पहचान करवा के उसको कहें छुट्टी, आप चले जाएं, बस आपका टाइम खत्म है, हमारी तरफ से आपको छुट्टी है, आप जा सकते हैं। इस तरीके से जब बच्चा इंगेज होगा तो मैं समझता हूं कि आप अपनी फील्ड में मार नहीं खा सकते। बिल्कुल माशाल्लाह उसामा साहब, मैं समझता हूँ अगर इस तरह उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ बन जाए तो फिर तो हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है कि हम अंग्रेज़ी सीखें या उसकी ज़ुबान सीखें, बल्कि उसको अपनी ज़ुबान सिखा सकते हैं हम। तो जहाँ रिश्ता हो वहाँ जो है लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बंदा एहसास से जो है समझ जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा उसामा भाई के साथ। ऑनलाइन फील्ड बिलखुसूस जो ऑनलाइन कुरान एकेडमी होती है उसके हवाले से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। तो मैं आप तमाम हजरात से बिलखुसूस जो आज हमारे कुर्रा हजरात हमें सुन रहे हैं यहाँ पर, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामना उनका करना पड़ता है पढ़ाने के हवाले से, चूँकि दुनिया जो है अब ऑनलाइन की तरफ जा रही है। तो काफ़ी सारी जो है मालूमात आज के सेशन में उन्हें मिली भी हैं, बाकी भी अगर चाहिए तो हम अगले सेशन में जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ऑनलाइन सेशन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, चूँकि जो ऑनलाइन जो फील्ड है, जो स्क्रीन है, इसको जनरेट किया जा रहा है, जो लोग जनरेट कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो अपने ख़यालात, अपने नज़रियात और अपनी सोच और फ़िक्र को जो है वो राइज करना चाहते हैं माशरे में। तो हम जो है इस्लामी तालीमात को, कुरान पाक को जो है इस मैदान में उतर कर कदम उठा कर जो है हम उसको भी फ़रोग़ दे सकते हैं। तो ना सिर्फ इससे जो है एक फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारी दूर होंगी, वो तो चलें एक साइड चीज़ है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह का मिस्दाक हम बन सकते हैं इस जदीद दुनिया में जदीद तरीक़े से। इंशाअल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।